भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री श्री बाबा याद है। आज है 10/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, नॉलेजफुल बच्चे। जी बाबा, अज्ञान में मनुष्य बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं। इन आंखों से अंधे नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुमको अभी ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। लाखों वर्ष की बात तो जान कैसे सकते। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सभी के ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता। इनमें आत्मा भी है और तुम बच्चे जानते हो परमात्मा भी है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि किया है, वह अवतार लिया है। वह बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच मत है भगवान की, जिसके ही श्रेष्ठ मत से मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता ही हूँ तुमको भ्रष्टाचारी विकारी मत से श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप ही आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ है ज्ञान, यहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं, उनकी पुस्तक एक ही होनी चाहिए। इसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से भी पूछो, कहेंगे परंपरा से ये कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच तो है नहीं। श्रीमद् कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े हुए होंगे उनको सहज समझ में आ जाएगा। अभी तुम समझते हो, इस गीता ज्ञान से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। जो भी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, पवित्रता भी सिखला रहे हैं। अपवित्रता काम महाशत्रु है। इस शत्रु द्वारा ही तुमने हार खाई है। अभी फिर इन पर जीत पाने से तुम जगत का मालिक देवता बन जाएंगे। यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है क्रिएशन। इन तीनों का बाप कोई तो होगा ना। तुम दिखलाते हो इन तीनों का बाप है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं। इनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं, शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है, निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है परमपिता। कितनी सहज बात है। इसको कहा जाता है अलफ बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? बाप ने समझाया है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, वह तो देहधारी है ना। ताज आदि है ना उन पर। शिव तो है निराकार, उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वही ज्ञान का सागर है। बाप ने समझाया है, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। तुम भी चैतन्य हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो।
भले तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं उनसे झाड़ निकलता है। वह है जड़, यह है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। झाड़ भी मनुष्यों का होगा। बाप समझाते हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूँ। यह चैतन्य क्रिएशन है। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज होता है, वह डालने से आम निकलते हैं, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से भी मनुष्य कितने बड़े होते हैं। वे सभी हैं जड़ बीज। ऐसे नहीं जड़ बीज में कोई ज्ञान है। यह तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें नॉलेज है सारी सृष्टि रूपी झाड़ की। उनमें ज्ञान है कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। झाड़ तो बहुत बड़ा है। वह खल्लासो दूसरा नया कैसे खड़ा होता है, यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं। जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते दूसरे भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है ना। अभी तुम दैवी बन रही हो। मूल बात है ही यह कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी हैं। यह चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान हो नहीं सकता। जैसे जानवर होते हैं, यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद में इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं। वह तो पढ़ती है ना। बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते हैं। जब तुम पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा करेंगे। अभी तुम सो देवी देवता बनते हो। तुम जानते हो जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है। 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, बात एक हो जाती। ये तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी लाखों वर्ष की तो बात कब किसकी स्मृति में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है। हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह देते हैं। पतित होने के कारण हिंदू कहते हैं। अपन को देवी देवता कहना शोभता नहीं है, क्योंकि पवित्र नहीं है। अपवित्र को देवी देवता नहीं कह सकते, परंतु मनुष्यों में ज्ञान नहीं है तो देवी देवताओं का टाइटल मनुष्यों को देते रहते हैं। कहाँ वे पावन पूज्य देवता हैं, कहाँ ये पतित। पावन देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर अपवित्र है ना, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को नहीं करते हैं। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नहीं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्री नदी है सबसे बड़ी नदी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्री रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्री को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी।
पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता, ब्रह्मपुत्री को कहा जाए। मेला भी उनका लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मपुत्री नदी का मेला है। बाप कहते हैं ना, मैं फीमेल हूँ जिस द्वारा एडॉप्शन होते हैं। ये बहुत गुहे बातें समझने की है, जो फिर प्रायलोप हो जाते हैं। फिर बाद में मनुष्यों ने बैठ शास्त्र आदि बनाए हैं। सतयुग में तो शास्त्र आदि हो न सके। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नंबरवार शास्त्र भी निकलते जाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र फिर मनुष्यों ने बैठ किताब बनाई, छपाई की है। संस्कृत श्लोक आदि है नहीं। ये तो बिल्कुल सहज बात भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र आदि बनते हैं। ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते ही नहीं। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चली आती है। ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष देती है, तो इसलिए परंपरा कह देते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज सहज समझा सकते हो। तुमको इन देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। वे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पति थे। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर बाद में निर्वृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है, जिसको संन्यास धर्म कहते हैं। जंगल में जाते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में है ना। अभी तुम जानते हो हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। उनको तो नई और पुरानी दुनिया का पता ही नहीं, तुमको पूरा मालूम है, तिथि तारीख सेकंड सहित। कोई बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा था, 7 वर्ष में इतने सेकंड्स है। वे लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। हम 5000 वर्ष कहते हैं, उनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात को याद भी न रहे, तो वे सभी हैं भक्ति मार्ग की बातें। उनमें भी सबसे बड़ी बेसमझी है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अज्ञान में मनुष्य बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं। इन आंखों से अंधे नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए सभी अंधे के औलाद अंधे हैं। तुमको अभी ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। लाखों वर्ष की बात हो तो जान कैसे सकते। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सभी के ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने ढेर पत्ते हैं। 5000 वर्ष में तुम कहेंगे करोड़ों हैं। कोटों में कोई इसको जानते हैं। 5000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य हुए हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ सभी राज समझाते हैं तुम बच्चों को। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आ जाएगा। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं हमारे यह उल्टा झाड़ है, उनमें कितने करोड़ों मनुष्य पाठधारी हैं। तुम समझ सकते हो जो भी इस दुनिया में है, जड़ व चैतन्य सभी हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना नहीं होते। कहते हैं फलानी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई है। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि थोड़ी थे। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज़ यहाँ आती है। अमेरिका से गेहूँ आते हैं, सतयुग में कहाँ से आएंगे थोड़ी। वहाँ तो है एक ही धर्म। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो इनके साथ चीज़ें भी निकलती जाती है। सतयुग में कहाँ से मंगानी नहीं पड़ेगी। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य वृद्धि को पाते गए हैं, तो नई नई चीज़ें भी वृद्धि को पाती गई हैं। बारूद आदि पहले था क्या, ये सभी चीज़ें पीछे निकली हैं। सतयुग में तो कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं। वहाँ की हर चीज़ सत्व प्रधान अच्छी होती है। मनुष्य ही सत्व प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है।
साइंस के मुख्य चीज़ें हैं एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे ही इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामानुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है। जिसमें साइंस होगी वही वह काम करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया है वही फिर बजाते हैं। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो, इनसे ऊंची कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वे लोग मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। ये सभी माया का पोंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावें। बहुत कमाल करने से नुकसान हो जाता है। यह भी है बना बनाया ड्रामा। उन्हों की ब्रेन में विनाशी ख्यालात में आते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा, ट्राई करते रहते हैं। इस समय सबसे जास्ती जोर यह दो है। दो बिल्ले लड़े, मक्खन तीसरा खा गया। कहानी तो पाई पैसे की है, खेल कितना बड़ा है। नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश होगा। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था तो हम नहीं थे। इस्लामी बौद्ध भी नहीं थे। पहले पहले डीटी डिनाइस्टी थी। क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी फिर कहते देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम जानते हो नंबरवार तो होते ही हैं, पढ़ाई है ना। जो जास्ती समझाते हैं वह अच्छा समझते हैं, कम समझाने वाले कम समझते हैं। फिर समझाने वालों में भी माया आती है। आज समझाते रहते हैं, कल भागंती हो जाते, शादी आदि कर चट हो जाते। फिर आहिस्ते आहिस्ते ज्ञान भी खत्म हो जाता। तो बाप सभी बातें समझाते रहते हैं। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो तुम सोने के बर्तन बन जाएंगे। इनमें यह धारणा अच्छी होगी। सोने का बर्तन होगा ही बाप की याद से। याद की यात्रा से ही पाप कट जाएंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, सुप्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है रूहे गुलाब भव। सदा खिला हुआ और सदा रूहानी याद में रहने वाला ही रूहे गुलाब है। खिला हुआ अर्थात दूर से आकर्षित करने वाला, बागवान के अति प्रिय आप हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।